43 से 45 श्लोक तक 3 श्लोक में, और 5वीं है भाग्य लीला 46 से 52 श्लोक तक 60 श्लोक में। प्रभु के नाम से अंतःकरण की शुद्धि होती है, रूप ध्यान से इंद्रियों की शुद्धि होती है, भगवत ज्ञान से देह की शुद्धि होती है, भगवत भाव से प्राण की शुद्धि होती है, और प्रभु के दिए हुए भाग्य से आत्मा की शुद्धि होती है। नामकरण लीला के 2 अंग हैं, नाम देने वाले गुरु और दुस्संग का वर्जन। नाम को सफल बनाना है तो गुरु शक्ति और दुस्संग का त्याग, ये 2 आवश्यक हैं। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। यदुओं के आचार्य गर्ग जी जो पुरोहित थे, बड़े तपस्वी और भगवदीय थे, बाबा वसुदेव जी के कहने से व्रजम जगाम, व्रज में गए। भगवत बुद्धि से नंद बाबा ने उनका सत्कार किया, हाथ जोड़कर कहा, महाराज जन्मना ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण सभी का जन्म से गुरु होता है। आप यदुओं के आचार्य हुए तो क्या हुआ, आज मेरी बुद्धि भी आपको आचार्य रूप में स्वीकार कर रही है। बाबा गर्ग ने कहा, हे नंद जी, तुम बड़े भाग्यशाली हो। परंतु अगर मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो लोग यही मानेंगे ये वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। अतः जाहिर में बड़े उत्सव के साथ नामकरण नहीं करूंगा, एकांत में करूंगा। गायों के गोष्ठ में नामकरण की तैयारियां हुई, पट्टे बिछाए गए, पीले वस्त्र लगाए गए। रोहिणी मैया कन्हैया को लेकर बैठी और यशोदा मैया बलदाऊ भैया को लेकर बैठे। पहले गर्ग जी ने दाऊ भैया के सामने देखा जो यशोदा जी की गोदी में थे। भैया, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तुम्हारा नहीं लगता है, ये रोहिणी जी का पुत्र है। बाबा कैसे जाना, तो कि इसकी आसक्ति इसकी मैया में है, बार बार ये रोहिणी जी का मुंह देखता है। और बालक का स्वभाव है मां के मुंह को ताकते रहना। अतः मैं इसका नाम बलराम या राम रखती हूं। रमयन सुहृदो गुणैहि, अपने गुणों से अपने प्रियजनों को जो प्रसन्न रखेगा। और मैया कभी कभी ये सबको खींचने वाला है, अतः इसका नाम संकर्षण रखूंगा। इसमें अत्यधिक बल होगा तो मैं इसे बलराम या बल भी कहूंगा।
रोहिणी पुत्र एक नाम था, राम दूसरा नाम था। संकर्षण नाम था या बलराम नाम था। यशोदा जी की गोदी का बालक देखकर अब रोहिणी जी की गोदी में देख के आया। देखते ही गर्ग जी अंदर डूब गए। हे यशोदा मैया, मैं इसके क्या नाम रखूं? अलग अलग रूप धारण करके हर युग में यह आता है। शुक्ल वर्ण का होकर, रक्त वर्ण का होकर, पीत वर्ण का होकर, इदानीम कृष्णताम गतः, अभी श्याम वर्ण का होकर आया है। द्वापर में शुक्ल वर्ण का, सत्य युग में, त्रेता में यह रक्त वर्ण का है, द्वापर में इसने 2 वर्ण धारण किए, पीत वर्ण और श्याम वर्ण। तो ये 2 कौन से अवतार हैं? पीत वर्ण से राधिका, श्याम वर्ण नंद नंदन। राधा कृष्ण दोनों एक ही अवतार है। यही 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 तेही या में अछून्न संदेह। पुष्टि मार्ग में स्वामी निभाव का प्रागट्य उपनिषद काल से चला आ रहा है। अलौकिक लीला सृष्टि करने के लिए प्रभु ने स एकाकी न रमते स्वद्वितीय मैच्छत सात्मानम द्वेधा पातयत। उसने अपने ही स्वरूप को 2 रूप में बांटा। एक में पुं भाव स्थापित किया, एक में स्त्री भाव स्थापित किया, और स्वयं अपने ही स्वरूप से स्वामिनी और कृष्ण होकर लीला करने लगे। जो स्त्री भाव था उससे ही सभी लीला परिकर की सखियां प्रकट हुई हैं। देखो नंद बाबा, ये तुम्हारे पुत्र से ही तुम सब कुछ पार कर जाओगे। तस्मान्नन्दात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय समाहिता। आप इसकी रक्षा करें। भगवत जी ने गाया है, नीके राख जसोदा मैया नारायण ब्रज पायो धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो। अरे जसोदा मैया, बड़ा अमूल्य धन तुमने पाया है, अब इसे संभाल के रखना, हृदय की कोठड़ी में इसे धारण करके रखना। मैया, कहीं यह धन तुम्हारे हृदय से चला न जाए, कहीं तुम्हारे हाथ से खो न जाए। प्रियजनों, नीके राख जसोदा मैया। महाप्रभु जी भी यही कहते हैं, ये हमारो सर्वस्व है जो हमने आपको दियो है। ठाकुर जी पधराते समय आप भी अपने ठाकुर जी की यशोदा मैया हैं। अपने घर में प्रभु को संभाल के रखिए। खाली झांपी जी में पधराने की आवश्यकता नहीं है। और 2 झांपियां हैं, नयन की करी कोटरी और पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकुडारी के प्रभु को ले उड़ जाए। आंखों में बिठा के रखिए।
और आंखों में किसी की नजर न लग जाए, अतः पलकों की चिक डाल दीजिए जिससे कोई देखे ही नहीं उसे। ना मैं औरन को देखूं और ना तो है औरन को देखन दूं। गर्ग जी ने उस लाला का नाम क्या रखा? एक नाम वासुदेव रखा, क्योंकि वासुदेव अंश विराजमान है। और अभी यह कृष्ण रूप में पधारे हैं, अतः एक नाम कृष्ण रखा। कृष्ण नाम फलात्मक है। मधुर मधुर में तद मंगलम मंगलानाम। कृष्ण नाम बड़ा मीठा है। प्रियजनों, एक भगवत नाम ऐसी शक्ति है, उसका अवलंबन लें, बार बार उसका उच्चारण करें, तो धीरे धीरे हमारे सभी मेल घुल मिल जाते हैं। श्री महाप्रभु जी ने यही सिखाया है। खाते हुए, पीते हुए, उठते हुए बोलो, श्री कृष्ण शरणम मम। 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 नंददास जी ने एक कीर्तन में बड़ा सुंदर कहा, जब नामकरण लीला हो रही थी, नंद भवन में किसी गोपी ग्वालों का प्रवेश नहीं था, परंतु एक गोपी छिपकर वहां बैठ गई, गौशाला में आकर बैठ गई। जैसे ही उसके कान में कृष्ण नाम मधुर अमृत की तरह आया, वो बावरी बन गई। पागल सी होकर यमुना जी के तट पर आई और अपनी प्राण प्यारी सखी से कहती है, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्योरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भईली। आहा, हमारे लाला के नाम कृष्ण हुआ है, कितना मीठा नाम है। अरे उसका नाम कृष्ण क्यों रखा? काला कटुला है इसलिए। राधा जी के साथ लड़ाई हो गई थी। एक दिन राधा जी ने कहा, मैं तुमसे ना खेलूंगी। क्यों नहीं खेलोगी? तुम तो काले हो। ना बाबा, मैं भी काली हो जाऊंगी। और तुम हो जो अपना रंग सभी को लगा देते हो। मश्करी में राधा जी ने कहा, देखो कन्हैया, तुम तो बादलों की तरह काले हो। श्याम जी ने कहा, सुनो राधा, मैं भरा हुआ बादल हूं, बरसना मेरा स्वभाव है, और तुम खाली बादल हो, इसलिए गोरी गोरी हो। तुम्हारा स्वभाव तरसना है, तड़पना है। तुम्हारी प्यास और मेरा पानी, यही तो एक आनंद की उपलब्धि करवाता है। हम दोनों का मेल जोड़ बड़ा अच्छा हो जाएगा। अतः राधा, मुझसे नाराज न होना। वह गोपी कहती है, भर भरा आवे नैन,
चितहु न परे चैन, मुखहु न आवे बैन, तन की दशा कछु और भईरी। क्या कहूं कृष्ण नाम का जादू, जेते के नेम धर्म किनोरी में बहुविध, अंग अंग भई हो तो श्रवण मयीरी। अरे बावरी सखी, मेरे रोम रोम कान हो गए और मैं एक एक अपने रोम रोम से कृष्ण नाम को सुन रही हूं। नंददास जाके श्रवण सुने यह गत, माधुरी मूरत कहंदो कैसी दई। अगर मैं उस माधुरी मूरत को और भी देख लूं तो मैं तो जिंदा ही मर जाऊं।